और अगर गुनाह करते हो ये सोच के कि अल्लाह नहीं देख रहे माज़अल्लाह, तो फिर मुसलमान कैसे? एक हदीस सुनिए। एक हबशी बारगाह रिसालत में जलवगर है। हुजूर की महफिल में एक हबशी बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते, लोगों, जब कोई गुनाह करता है गुनाह, तो अल्लाह उसको देखता है। कोई काम करो अल्लाह देखता है, कोई काम करो अल्लाह देखता है। उस शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं गुनाह कर रहा था, जब मैंने कोई गुनाह किया, कोई बुराई की, तो क्या अल्लाह ने उसको देखा? मेरे रब ने उसको देखा? तो उस वक्त मेरे आका ने फरमाया, हाँ, तुम जो करते हो अल्लाह तुम्हें देखता है। गौर फरमाए, उस हबशी ने सुना कि मैंने जब गुनाह किया तो अल्लाह ने मुझे देखा, देख लिया। कहा, हाँ, तुम जो काम करते हो अल्लाह तुम्हें देखता है। बस इतना सुनना था। उसने चीख मारी और चीख मार के जमीन पे गिर गया और उसका जिस्म ठंडा होने लगा। लोगों ने उठाने की कोशिश की। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की खशियत और खुदा के खौफ की वजह से इसकी जान निकल गई। रुए जमीन पर किसी जन्नती को देखना है तो इस हबशी की जियारत कर लो, क्योंकि अल्लाह की खशियत में इसकी जान निकल गई। मैं पूछना चाहता हूं, ऐ मेरी कौम के जवानों, अपनी जवाल का सबसे बड़ा सबब यह है, हम सब बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, ये बने, खतीब बने, अदीब बने, नकीब बने, सब बन गए। लेकिन क्या हम अल्लाह के बंदे भी बने? क्या हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे भी बने? बंदे को तो तसव्वुर है अल्लाह देख रहा है, रब देख रहा है, कादिर और कय्यूम देख रहा है। और फिर सोचो तो सही, अल्लाह अकबर, बुजुर्गान दीन के हालात क्या थे? आइए थोड़ा मैं आपको बताऊं उनकी खशियत का आलम क्या, उनके खौफ का आलम क्या। याद रखना, आज मुसलमानों का हाल ये हो गया है, हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर फिल्मों में देखते हैं तब उनकी आंखों में आंसू आते हैं, सीरियलों में जज्बाती मनाजिर देखते हैं तो भी उनकी आंखों में आंसू आते हैं, कोई एक्सीडेंट देखते हैं उनकी आंखों में आंसू आते हैं, 500 की नोट गुम हो जाए आंखों में आंसू आते हैं, कोई मर जाए आंखों में आंसू आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मेरी कौम के जवानों, सबको याद करके, गमों को याद करके, हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर को देखकर रोते हो? क्या कभी अपने गुनाहों को याद करके भी रोए? क्या कभी अल्लाह के खौफ से भी रोए? क्या कभी खुदा की खशियत से भी रोए? मुझे बताओ। लोग कहते हैं मौलाना पहले हम बादशाह थे। मैं कहता हूं, जब तक रातों को रोने वाले थे तब तक हम बादशाह थे। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं मौलाना पहले हम आका थे, अब हम गदागरी कर रहे हैं। मैं कहता हूं, जब तक मुसलमान खुदा की खशियत से रोता रहा, जब तक मुसलमान अल्लाह के खौफ से रोता रहा, बल्कि आपको बताऊं, एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताएं क्या गुनहगार भी कोई जन्नत में बेहिसाब जा सकता है? कोई गुनहगार भी बेहिसाब जन्नत में जाएगा? आका फरमाते हैं, हाँ आयशा, कुछ गुनहगार ऐसे हैं जिनको अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। तो उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, आका कुछ गुनहगारों को बेहिसाब भी जन्नत मिलेगी, वो कौन है? तो मेरे आका फरमाते हैं, जो दुनिया में तन्हाई में अपने गुनाहों को याद कर कर के अल्लाह के खौफ से रोते होंगे, ऐसे लोगों को अल्लाह जन्नत में बेहिसाब दाखिल फरमाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका सादिक व मस्दूक मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब दा नबी फरमाते हैं, कोई अल्लाह के खौफ से रोए और मक्खी के सर के बराबर उसकी आंख से आंसू निकल आए, अल्लाह उसके चेहरे पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। मुझे अफसोस है, मेरी कौम को सीरियलों पर तो रोना आता है, मेरी कौम को हीरो हीरोइन की जुदाई पर तो रोना आता है, मेरी कौम को अपने अमाल पर रोना क्यों नहीं आता? आज की आपको बताऊं कितने अफसोस का मकाम है, हम गुनाह करके भी नहीं अल्लाह से डरते। हमारे असलाफ नेकियां करके अल्लाह से डरा करते थे, उनके दिलों में खशियत का आलम क्या था नहीं जानते। आओ आपको बताऊं, जरा दिल के कानों से ये बात सुनना। एक मर्तबा मेरे और आपके
इमाम, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, सैयदना नौमान बिन साबित, करोड़ों हनफियों के इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा इशा की नमाज पढ़ाते हैं और दौरान नमाज इशा आप सूरत की तिलावत करते हैं। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहालहा। ये सूरत पढ़ते हैं। क्या है इस सूरत का मतलब? बड़ी माजरत के साथ एक बात कहूं, अगर गानों का मफ़हूम याद न हो तो डिक्शनरी लेकर बैठते हो, लेकिन कभी कुरान का मतलब याद न हो तो उसके लिए भी किसी के पास बैठने की तौफीक हुई है। आपको बताऊं हालात कितने बदतर होते जा रहे हैं। पैदाइशी मुसलमानों को ईमान और इस्लाम की कोई अहमियत नहीं है। बड़ी माजरत के साथ एक मर्तबा यूरोप की सरजमीन पर एक मस्जिद के अंदर एक ईसाई दाखिल हुआ और अपने मुसलमान दोस्त के साथ, कितने हैरत और हालात कैसे जरा सोचो। अपनी तबाही किसी और का दिया हुआ नहीं है, अपनी तबाही अपनी औकात, अपने हालात, अपने मामलात की वजह से है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ईसाई अपने मुसलमान दोस्त के साथ मस्जिद में आता है, आने के बाद तिलावत सुनता है, दुआ सुनता है, डिसिप्लिन देखता है, अपने दोस्त से पूछता है ये कौन है? का ये हमारा इमाम है। कि क्या पढ़ रहा था? कुरान। क्या मतलब है? पता नहीं। दुआ में क्या पढ़ रहा था? पता नहीं। इमाम साहब से पूछ लो, इमाम साहब आप पढ़ रहे थे, क्या मतलब? मेरी तरह कोई होगा? नहीं पता मुझे। दुआ में क्या कर रहे थे? अल्लाह से मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? क्या मतलब है? नहीं पता। उसने हसरत से कहा, जो कौम अपने अल्लाह से जो मांगे उसको उसका मतलब भी मालूम ना हो, जो कौम अपने अल्लाह से अर्जी पेश करे उसका मतलब भी मालूम ना हो। मुझे बताओ, दुनिया की ऑफिसों में नौकरी करने के लिए अंग्रेजों की जबान तो सीख ली, क्या अपने अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होने के लिए कुरान की जबान सीखने की जुस्तजू भी है? हम अंग्रेजी जबान के मुखालिफ नहीं है, हमारे मजहब ने हर जबान सीखने का हुक्म दिया। लेकिन पूछना चाहता हूं, अपने दुश्मनों की जबान दुनिया जीतने के लिए तो सीख ली, आखिरत की सुरखरुई के लिए चंद सूरतों का तर्जुमा भी याद ना कर सके? और आपको तर्जुमे के याद करने के लिए कहीं और आने जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे यहां तो अहमद रजा जैसा मुफस्सिर मौजूद है, जिसने कंजुल ईमान की शक्ल में ईमान का खजाना अता किया है।